तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन। आज का क्लास होगा क्वेश्चन नंबर 2 से, और आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? सबको आ रहा ना? वॉइस दिख रहा ना? हाँ भैया। और ये एडिटिंग वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें? अच्छा आया। देखो क्या बोला, रचेल या जो भी नाम दिया होगा किसी का बुक में वो। ओहो, क्या प्रॉब्लम दे रहा है पीडीएफ? देखो हम फिर से पीडीएफ खोलता है। लगता है आपका पीडीएफ छुट्टी मनाने गया है। हाँ ये वाला ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा है, अब लिख पा रहा है। हाँ ठीक है ना? ओके, कंटिन्यू करें। क्या बोला है? रकेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones। तो सिलेंडर शेप का, और सिलेंडर का दोनों एंड में दो कोन है इस तरह से। कोई प्रॉब्लम? देखो चेक करो, हम लोग सिमिलर क्वेश्चन सरफेस एरिया में भी किया है, जहाँ पे बस एंड में हेमिस्फीयर था और यहाँ पे कोन है। कोई फर्क पड़ेगा बताओ? ठीक है ना? अब देखो कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर बोल दिया, डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड मॉडल का लेंथ यानी कि टोटल लेंथ दिया हुआ मॉडल का 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, खुद से लिया। प्राची बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? कितना होगा सिलेंडर का हाइट? हेलो, ये 8 होगा क्या? 8 होगा। वेरी गुड, बिकॉज 12 से ये दो चला गया और ये दो चला गया। कोई डाउट कुशल? नहीं भैया। बस अब डायग्राम बना लेता पहले। डायग्राम हमेशा प्रॉपर्ली बनाना रे। नंबर 2, ये चेंज नहीं हुआ आपका। और फिर फाइंड द वॉल्यूम निकालने दिया, वो तो निकाल लेगा। वॉल्यूम मतलब सिंपल वॉल्यूम ही बनाना है। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो अब वैसे बात है, ये क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट? तो पहले गिवन लिख लो, बिकॉज 8 गिवन में नहीं आएगा। हाँ, गिवन फॉर कोन, अच्छा रेडियस, ठीक है वैसे लिखते। गिवन डायमीटर ऑफ मॉडल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ ना वैसे, 3 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो देयरफॉर रेडियस आर कितना होगा? 3/2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? फिर हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है। अब तुम डिसाइड कर लो तुम किसको स्मॉल किसको कैपिटल देना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है, हम कोन को स्मॉल देगा। ये जैसे एक इंस्टिंक्ट है, जो कोन को छोटा देता है सिलेंडर वाला में बड़ा देता है। पर तुम्हारा चॉइस है। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एज इज 2 सेंटीमीटर। सिंस हम वॉल्यूम निकाल रहा है, वॉल्यूम में स्लैंट हाइट का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो एल निकाल के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग एल तभी निकालता है जब कर्व सरफेस एरिया हो। ठीक है ना? कोई डाउट? टोटल हाइट ऑफ मॉडल कितना दिया हुआ है खुशल? कितना दिया हुआ टोटल हाइट? 12। 12। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम कैपिटल एच नाम दे देगा। H1 H2 से हम स्मॉल और कैपिटल ज़्यादा प्रेफर करता है। हाँ, और तुम लोग को भी हम वही सजेस्ट करेगा। सो 12 - 2 + 2, ब्रैकेट दे देना, बिकॉज हम दो और ये दो दोनों को हटा रहा है, तो ब्रैकेट लेके आ जाएगा। इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? अब बस, अब तो सीधा है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू, क्वेश्चन में वही पूछा ना,
वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल, वैसे लिखना, ठीक है। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, दो कोन है इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तुम ऑब्जर्व करेगा ये पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 1/3 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये मेरा फॉर्मूला था। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस कैपिटल एच और स्मॉल एच का फर्क है। तुम ऑब्जर्व कर सकता पाई आर स्क्वायर आराम से कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कैपिटल एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना? भैया हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा था ऊपर? ऑब्वियसली सिलेंडर लिखा होगा ना। अच्छा, वो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में ही है, बुक खोल के रखो थोड़ा। खुला हुआ है। हाँ तो बुक में देखो ना, हम जो निकालने देते हैं वही लिखते हैं ना, बुक वाला ही लिखता है, ताकि कंक्लूजन अलग से ना लिखना पड़े। क्वेश्चन में यही पूछा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, ठीक है। ठीक है भैया। तो पाई का पाई बैठा दिया, आर स्क्वायर का 3/2 इंटू 3/2 बैठाया, कैपिटल एच मतलब 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच कितना दिया हुआ है 2, देख लो कुछ कटेगा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। 9/14 इंटू, हमें थोड़ा डायरेक्ट जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, क्या बनेगा 3 8 जा 24 प्लस 4, कोई प्रॉब्लम किसी को? 3 1 जा 3 3 जा 9 कट गया, तो क्या बचा 3/14 इंटू 28। और तुम ऑब्जर्व कर सकते हो 7 से कट रहा है, 7 2 जा, अच्छा 14 से ही कट रहा है ना, 14 1 जा 14 2 जा, यानी कि 3 2 जा 6। तो एक बार पीछे क्रॉस चेक कर लेना, तो आंसर 6 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो। कृष्णा नहीं आया ना? हर्ष भी नहीं आया। हर्ष तो बाहर गया हुआ है। क्रॉस चेक कर लो एक बार आंसर की से। हम साथ कैलकुलेशन गलत किया है, सिर्फ 6 नहीं आएगा। एक सेकंड को, क्या किया हम गलत, वो देखो, ओहो, हम इस 11 को छोड़ दिया ना, ये जो 11 आया था, आया ना, कोई डाउट? अब देखो एक बार, ये सब गलती मत करना, ये सब ध्यान रखना, और ये सब प्रैक्टिस से ही ठीक होगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में 11 छूट गया, हम खाली 3 3 पे ध्यान दिया, तो ये सब ध्यान रखना, कोई डाउट? और तुम लोग भी कैलकुलेशन खुद से ही करो, ताकि हमसे मिस्टेक्स हो तो तुमको पता चले। तुम लोग भी सीधा 9 मत उतारो, तुम लोग देखो तुम लोग क्या कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? देखो एक बार, होते ही बोलना, आगे बढ़ेगा। चलो अब नंबर 3 करता है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाब जामुन, ठीक है, कोई एग्जाम में आता है, पॉपुलर क्वेश्चन है थोड़ा, बोर्ड्स और सिबा और सीबीएसई दोनों में। देखो क्या बोला है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। गुलाब जामुन का शेप क्या बोला है, इट इज शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ऑलरेडी हम लोग कर चुका है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फेरिकल एंड। कोई डाउट? इधर देखो, सॉरी, अब शेयर कर दिया। तो देखो ये रहा सिलेंडर और इधर 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। फिर क्या बोल दिया, हेमिस्फेयर का लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, बना, हेमिस्फेयर नहीं मतलब उसका, गुलाब जामुन का लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 2.8। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं भैया। चलो तब लिखता है नंबर 3, पहले डायग्राम बना लो। डायमीटर 2.8, तो रेडियस
1.4 रेडियस 1.4 टोटल 5 सेंटीमीटर। तो तुम लोग रफली कैलकुलेट करके बताओ तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा। कितना आएगा बताओ। कितना आया। हाइट नहीं लेंथ लिखता है। 2.2. लेंथ ऑफ गुलाब जामुन वेरी गुड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा। सेम कहानी 5 से ये 1.4 दो बार माइनस होगा मतलब 2 इंटू 1.4 ऐसे भी लिख सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकता है 1.4 प्लस 1.4 एक ही बात है। हाँ जैसे भी लिखो जो बेहतर तुम समझता है। 5 से ये 1.4 दो बार माइनस होगा मतलब 2 इंटू 1.4 या फिर 1.4 प्लस 1.4 जैसे तुम लिखना चाहते लिखो सेंटीमीटर विच इज 2.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई प्रॉब्लम बिकॉज ऐसा दो हेमिस्फीयर है ठीक है ना। डन चेक कर लो ये एच स्मॉल एच। हाँ ठीक है यहाँ पे हम कैपिटल एच मतलब हेमिस्फीयर बोल रहे हैं तुम लोग फुल फॉर्म लिखना इम्प्लाइज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। चेक करते हैं ना कहीं हम फॉर्मूला गलत ना लिख रहा हूँ। कॉमन क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर और क्या बचेगा एच प्लस 4/3 आर। ठीक है कोई डाउट किसी को भी। पर यहाँ पे कितना गुलाब जामुन है बता सकेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना गुलाब जामुन है 45. तो ऑब्वियसली ये हम एक का निकाला है हमको टोटल कितना गुलाब जामुन का निकालना पड़ेगा 45. वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम किसी को। ज्यादा काटा कुटी का तामझाम मत करना जितना कट रहा है उतना ही काटना हम जो कट रहा है वही काट रहा है 7 इंटू 7 0.1 जा ठीक है। तो क्या बचेगा 2.2 इंटू 1.4 बिकॉज 22 इंटू 0.1 2.2 ही होगा वैसे बात है इंटू ये एलसीएम ले लेते हैं 6.6 प्लस 5.6 क्या हम सही है चेक करो एक बार चेक कर लो क्या हम सही है। क्या 12.2 आएगा एक बार चेक कर लो क्या हम सही है। ठीक है ना 6.6 4 4 16 1 4 4 5 5.6 आई थिंक हम सही है। बस कैलकुलेशन यही रखो अगर कुछ नहीं कट रहा है तो क्योंकि हमको फाइनल आंसर से मतलब है। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा 45 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब खत्म। बट क्वेश्चन में क्या बोला देखो क्वेश्चन में बोला है इस गुलाब जामुन में 30% वॉल्यूम शुगर सिरप है और हमको क्वेश्चन में शुगर सिरप ही निकालने दिया है। हमको पूरा गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है हमको पूछ रहा है गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। अब क्वेश्चन में बोल ही दिया एक में कितना है 30% है यानी कि टोटल वॉल्यूम का 30%।
तो हमको आंसर भी 30% का ही निकालना पड़ेगा। सो दे आर फॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है 30% ऑफ द गुलाब जामुन। सो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कोई डाउट यहाँ तक? 30% मतलब 30/100 इंटू 45 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। अब आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 3 1 जा और 3 1 जा कट गया। अब जो बचा मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय, अब दो 10 को मत काटना, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी है मल्टीप्लाई करो कितना आता है देखो, और फिर एक डेसिमल शिफ्ट कर दो। एक बार पीछे देख लो आंसर क्या है, वही फाइनल आंसर है। तो देखो ज़्यादा तामझाम हुआ ही नहीं, अब फाइनल मल्टीप्लाई कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 45 इंटू 2.2 कर लो और इधर 1.4 इंटू 12.2 करो, फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीछे एक बार देख के बता दो आंसर कितना है, हम लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई तुम लोग को करना है, हमको नहीं लगता हम कोई कैलकुलेशन गलत किया है, बट फिर भी तुम लोग साथ में लिख रहा है तो देखते जाना। 1174.86 तो 117.486। अब देखो बुक में राउंड ऑफ किया है क्या, 4 5 या कुछ भी? बुक में 338 दिखा रहा है सेंटीमीटर तो क्यूब। कुछ गलत किया हम फिर से, एक बार चेक लो। हम शायद हल्का सा कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया, कुछ छूट गया हमसे फिर। हाँ 380 सही आंसर है, एक बार चेक कर लो कहीं कुछ छूटा है क्या मेरा। हमको लग नहीं रहा हम मल्टीप्लाई गलत किया हो, तुम लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। 45 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 करके देखो कितना आता है। आपको 7 को कट किया है ना 1.4 से, वहाँ पे 0.2 होगा ना। ओ ये अच्छा, ये सब ध्यान देना रे, हम पता नहीं क्या सोच के काटे था 0.2, तो वैसे बात है 4.4 बन जाएगा ये। फिर भी एक बार देखो मल्टीप्लाई आंसर आएगा क्या, और कुछ? कैलकुलेशन गलत ऐसे मेरा, हम खुद से करता तो कैलकुलेशन गलत नहीं होता, पढ़ाते समय क्यों गलत होता पता नहीं। अब देख लो मल्टीप्लाई करके सही आ रहा है नहीं आ रहा है। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन एच प्लस 2 टू जो 4/3 आर। अब हमको नहीं लगता हम गलत किया है कहीं, बट फिर भी देख लो एक बार। 3338 आया 3381 भी आ रहा है, क्यों आ रहा है वो आने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 3 8 8 1 और 1 कुछ भी आ रहा है, और ऊपर पॉइंट 84 आ रहा है। हाँ आ रहा है ना 0.84। ठीक है, अब एक डेसिमल पीछे चला जाएगा तो हुआ ना 338.184। अब राउंड ऑफ हो गया होगा आंसर में, देखो ठीक है ना, कोई डाउट? आंसर कितना था? 338 ही था। हाँ ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। क्वेश्चन बोला फाइंड अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में बोला ही अप्रोक्सीमेटली निकालो, ठीक है ना, कोई डाउट? हाँ अब मल्टीप्लिकेशन में 3381 आया ना, तो ये सब कैलकुलेशन ध्यान देना। आगे बढ़े हम, एक सेकंड। कोई बात नहीं। सॉरी। हो गया। हो गया।
नंबर 4, तुम लोग बुक खोल लो एक बार, फिर भी हम यहाँ दिखा देते हैं। देखो एक पेन स्टैंड है, देखो ये इस पेन स्टैंड का बात बोल रहा है। तो पेन का जो ये शेप होता है, ये कोनिकल होता है नहीं होता है, हाँ या ना? जो नीप वाला पार्ट होता है, हाँ तो जब यहाँ पे रखिएगा तो ये शेप भी क्या होगा, कोनिकल शेप होगा, ताकि पेन खड़ा रहे, टिका सके पेन को। होगा। तो मतलब कोनिकल डिप्रेशन करना पड़ेगा, और ऐसा 4 कोनिकल डिप्रेशन किया है। अब पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब जो भी सॉलिड बना एंटायर स्टैंड क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरा का पूरा क्यूबॉइड से इस 4 कोन को माइनस ही करेगा ना, बिकॉज ये तो गड्ढा खोद दिया वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। सिंस इस क्यूबॉइड से तुम 4 कोन ऐसे निकाल लिया है, निकाल चुका गड्ढा खोद के, तो तुम वॉल्यूम के लिए क्या करेगा, पूरा क्यूबॉइड से इस 4 कोन को माइनस करेगा, हाँ या ना? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। तो देखो नंबर 5 या 4, नंबर 4, फॉर क्यूबॉइड L इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू, बताओ कितना दिया हुआ है? 15, 10, 3.5, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फॉर कोन कितना दिया हुआ है? बोर्ड नहीं दिखाएगा। अच्छा ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, 0.5 एंड 1.4। रेडियस R इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट, जिसको हम कैपिटल H नाम देगा बिकॉज ऊपर स्मॉल आ चुका है। डेप्थ ही तो हाइट हुआ, तो ये 1.4 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड इक्वल टू क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल H नाम दिया। अब बस बैठाना, 10 इंटू 15 इंटू 3.5, 4/3 इंटू, क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो 22/7, रेडियस हाफ इंटू हाफ, H 1.4। कोई डाउट? अब तो 3.5 इंटू 10 कितना होता है, 35, इंटू 15 कितना होगा बताओ? 525, चेक कर लेना एक बार, हम गलत हो सकता है। माइनस 2 1 जा 2 11 जा, 7 1 जा 7, 0.2 जा, फिर वो 2 1 जा 2, 0.1 जा। आई होप डेसिमल का कैलकुलेशन कोई गलत नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो 1.4 को 14/10 लिख लेना, ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस है। पर 10 को कभी काटना मत, क्योंकि 10 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से। 10 तभी काटना काटना अगर कंप्लीटली कट रहा हो पूरा का पूरा 10, 2 5 जा 10 काट के मत छोड़ना खाली। 10 तभी काटना जब कंप्लीटली 10 जा रहा हो, अदरवाइज 10 को 10 रहने दो ताकि डेसिमल में कन्वर्जन ईजी हो। तो जो बचेगा वही मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा। आई थिंक एक बार देखना, हम कुछ छोड़ ना रहा हूँ। 4.4/3 आई गेस, चेक करो। 4 इंटू 11 44 इंटू 0.1 4.4, क्या सही है हम? ठीक है। अब दो चॉइस है, या तो एलसीएम ले लो, 3 सेंटीमीटर क्यूब रख लो, जो भी आएगा, या फिर तुम डेसिमल ले लो, अप टू 2 डेसिमल प्लेस रखना और माइनस कर दो, तुम्हारा चॉइस है। अगर पीछे आंसर देखो तो क्या है, डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है? पीछे आंसर देख लो क्या है। डेसिमल में। भैया डेसिमल में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डेसिमल में तो 525 माइनस 3 1 जा 3, 0.34 जा 12 to 20, 3 6 जा
हाँ तो 1.466 आएगा, ठीक है। तो माइनस करेगा कितना आता है देख लो, वही आंसर है। हमेशा 3 डेसिमल तक ले लेना। अगर यहाँ भी 2 डेसिमल होता तो हम 2 डेसिमल लेता, कुछ नहीं है तो अप टू 3 डेसिमल ले रहा है, ताकि फाइनल आंसर अप टू 2 डेसिमल करेक्ट हो कंफर्म। क्योंकि हम लोग 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर रहा है, तो अप टू 2 डेसिमल कंफर्म करेक्ट होगा ही होगा, याद रखना। तो कुछ भी नहीं है ना आसपास जो हम किससे माइनस करें, उसमें कितना डेसिमल है, तो बेहतर होता है अप टू 3 डेसिमल रखूँ। तो वो कितना था माइनस करके वही आंसर होगा, और देखना क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। 523 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, बताओ कितना होगा। क्या ये है? आई थिंक बुक में 4-3 होगा, है ना? चेक कर लो एक बार। 5-3 है बुक में। 534, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल करेक्ट हो गया ना, वही हम बोल रहा है, इसीलिए इसलिए आप 3 डेसिमल लेने दिया, ताकि माइनस करने के बाद अप टू 2 डेसिमल कंफर्म करेक्ट आए। चेक कर लो एक बार। तो हमेशा अप टू 3 डेसिमल डिवाइड करना, अनलेस यहाँ पे भी 2 डेसिमल होता पॉइंट समथिंग तो अलग बात है। चेक कर लो, कोई डाउट? ये भी जो आएगा ये भी सही है, कोई बड़ा बात नहीं है, देख लेना। ये ऊपर का दिखा दिया। तो देख लो, कोई डाउट नंबर 4 में किसी को भी? नेक्स्ट देखो नंबर 5 आई गेस। क्या बोला है? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कोन को उल्टा रखा गया है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोन मतलब क्या होगा, देखो हम दिखाता है। यूजुअली कोन ऐसा होता है, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा कोन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये इन्वर्टेड कोन है। फिर क्या बोला है? इट्स हाइट इज 8 एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर विच इज ओपन। इसका टॉप ओपन है, मतलब ऊपर से ढक्कन ढका हुआ नहीं है। बट वॉल्यूम का केस में सर्कल मैटर करता भी नहीं है, उस एरिया का केस में करता है। पर चलो अच्छा बात है, बोल दिया टॉप ओपन है। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? अब इसमें पानी भर दिया पूरा ब्रीम, अप टू द ब्रीम मतलब पूरा टॉप तक, अप टू द ब्रीम मतलब पूरा टॉप तक पानी भर दिया। कोई प्रॉब्लम? पूरा पानी फुल कर दिया, ठीक है कुशल? ओके। हाँ हेलो। भैया। अब अगर इसमें हम एक भी पत्थर अगर डालता है, क्या पानी ओवरफ्लो होगा, मतलब बाहर गिरेगा? होगा। ऑब्वियस बात है। तो क्वेश्चन में वही बोला, पत्थर का जगह एक स्फेयर बॉल डाला है, स्फेरिकल बॉल, यानी कि लीड शॉट्स, ईच ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो हम साइड में बना रहा लीड शॉट्स, जिसका रेडियस क्या है 0.5, मतलब बहुत छोटा छोटा डाला है, बहुत छोटा छोटा लीड शॉट्स है। अब बोलो लीड शॉट्स डाले जा रहा है और डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, और पानी कहाँ बाहर गिर रहा है? कोई डाउट? पूछ रहा है कितना लीड शॉट्स डालने से, मान लो अगर हम 10 लीड शॉट्स डालता है, अगर 10 लीड शॉट्स डालेगा तो एक अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? है ना। अगर हम 10 लीड शॉट्स डालता है तो जो भी वाटर है, एक अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो होगा। कोई डाउट है ना? हाँ। तो हमको कितना लीड शॉट्स पूछ रहा है, अगर ये n लीड शॉट्स होगा तो भी होगा, पर क्वेश्चन में बोल दिया कितना है ये, क्वेश्चन में बोला है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि इस कोन का 1/4 पानी निकल जाएगा। अगर तुम n लीड शॉट्स डालता है तो इस कोन का 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। कोई डाउट? यानी कि जैसे तुम इसमें लीड शॉट्स डालेगा n, तो थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, वाटर ओवरफ्लो। कोई डाउट? कितना? 1/4। क्लियर? ठीक है ना? आगे बढ़े। हाँ। अब तुम ये चीज एग्री करता है
लीड, अगर तुम एक लीड शॉर्ट्स डालेगा तो पानी कितना निकलेगा, जितना इस लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम है ना। एक एग्जांपल ले लेता है, तुम अगर इसके अंदर जग डालेगा तो जग उतना ही जगह लेगा जितना पानी बाहर निकालेगा, यानी कि जग जितना अंदर डालेगा उतना ही बाहर पानी निकलेगा, मतलब जग का वॉल्यूम जितना, जग जितना स्पेस लेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर निकलेगा। वैसे लीड शॉर्ट्स का केस में तुम जितना लीड शॉर्ट्स डालेगा उतना लीड शॉर्ट्स उस कोन में जगह लेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। कोई डाउट? ठीक है ना, ठीक है। हाँ यानी कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट्स, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट्स, इतना पानी बाहर निकल गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ कोन। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन, चेक करो। तो वही बोल रहा है n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट्स, यानी कि अगर 10 लीड शॉर्ट्स होता तो 10 लीड शॉर्ट जितना वॉल्यूम, यहाँ पे n बोला है तो n लीड शॉर्ट जितना वॉल्यूम पानी बाहर निकला, पर क्वेश्चन बोल दिया कितना निकला है, 1/4 ऑफ कोन। कोई डाउट? समझा? ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ चलो पहले कोन का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, नंबर 5। फॉर कोन रेडियस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्या पता l दे दे तो तुमको h निकालना पड़ेगा, और सिंस कर्व सरफेस एरिया तो हम कैसे भी l का वैल्यू से मतलब नहीं है, h ही चाहिए, खत्म। फॉर स्फीयर या स्फेरिक या फॉर लीड शॉर्ट्स वैसे भी चलेगा, दैट इज लीड शॉर्ट्स। सीधा बोला, रेडियस कितना दिया हुआ है, इस बार हम कैपिटल आर नाम देगा, रेडियस कैपिटल आर नाम दे देता है, इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। लेट द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स बी, लीड शॉर्ट्स बी n। कोई प्रॉब्लम किसी को? डन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट्स या ईच लीड शॉर्ट्स इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई प्रॉब्लम? इतना पानी बाहर ओवरफ्लो हुआ और कोन में इतना वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट्स ऑक्युपाई किया स्पेस, तो दोनों बराबर होगा। जब कोन में तुम लीड शॉर्ट्स डाला वो कितना स्पेस कितना वॉल्यूम लिया, इतना, तो जितना वॉल्यूम लिया उतना ही पानी बाहर निकलेगा। कितना निकला, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई डाउट? सबको क्लियर? ठीक है ना। हाँ बस अब फॉर्मूला बैठाना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो इक्वेशन का एक फायदा क्या होता है, पाई और पाई कट गया, 3 और 3 कट गया, कोई प्रॉब्लम? और इस टाइप का क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज में बहुत है, इसलिए हम बोला थर्ड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? बिकॉज सेकेंड एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, तो थर्ड एक्सरसाइज इनडायरेक्टली एग्जाम में डाल सकता है सिमिलर क्वेश्चन। n इंटू 4 इंटू आर क्यूब, मतलब हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4 इंटू ये 5 इंटू 5 इंटू 8। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब 4 1 जा 4 2 जा 8 कट गया, अब ये 2 1 जा ये 2 2 जा 4, अच्छा वैसे भी काट सकते हैं हम भी, क्या गधा का तरह काट रहा है इसमें देखो, 4 1 जा 4 2 जा 8 ऐसे काट देता है, और ये 2 1 जा 2 1 जा और ये 4 कट गया। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, समझा? आगे बढ़े। हाँ इधर का 2 इधर लाके मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 जा 10 2 5 जा 10 10 10 जा 100, हेंस n इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितना है, 100 है, खत्म। यहाँ कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ लीड शॉट्स
इक्वल टू 100। चेक कर लो, कोई डाउट? तो कैलकुलेशन टफ नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो एग्जाम में फायदा ये होता है, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस है तुमको आंसर याद होता है, तो तुमको पता चलता है तुम्हारा सही निकला या गलत, क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए एनसीईआरटी प्रैक्टिस होना जरूरी है। एक बार देख लो। किसी को डाउट है तो इमीडिएटली बोलो, फिर हम समझा देगा। चलो कंटिन्यू करता है। नंबर 6 देखो क्या बोला, इजी है, बहुत इजी है। 6 बोला, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बेस डायमीटर 24। एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि एक सिलेंडर है और सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, यानी कि दो सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर का रेडियस और हाइट अलग है, ठीक है ना। तो अब देखो, कहाँ गया, सॉरी, यहाँ देखो, ये एक सिलेंडर है और एक और सिलेंडर ये है। बड़ा सिलेंडर का ऊपर छोटा सिलेंडर, देख के पता चल रहा है ये बड़ा सिलेंडर है 220 वाला, सर माउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, यानी ये छोटा सिलेंडर है जो ऊपर है, सर माउंट। तुम डायमीटर का कॉन्सेप्ट में भी देख सकता है, ये 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब ये मोटा है और उसका ऊपर छोटा रेडियस वाला है, ठीक है ना। तो हम साइड में डायग्राम बनाता है वापस से। तो एक सिलेंडर का ऊपर दूसरा सिलेंडर है, वही बोल रहा है, पर हमको पता चल गया क्वेश्चन से नीचे वाला सिलेंडर बड़ा और मोटा है। कोई डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चन बोला इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इसका हाइट 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ जरा बताओ, बताओ तो देख के, 8 आई थिंक। डायमीटर या रेडियस, इसमें रेडियस दिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, यही गड़बड़ हो जाता है। एक में रेडियस दिया, एक में डायमीटर दिया, याद रखना। तो ये गड़बड़ कभी मत करना। ये 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है एक में डायमीटर दिया तो दूसरा शेप में भी डायमीटर ही दे, रेडियस दे सकता है, पर हम लोग जल्दबाजी में क्या करता है, दोनों में डायमीटर कंसीडर कर लेता है और ये गलती हो जाता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान देना, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो दोनों ही सिलेंडर है तो हमको नाम देना पड़ेगा, हम इसको सिलेंडर 1 नाम दे देता है, इसको 2 नाम दे देता है, खत्म, ठीक है ना। अब बस गिवन देखो, गिवन फॉर सिलेंडर 1, रेडियस r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर 2, सेम कहानी, रेडियस कैपिटल R दे देगा, क्या होगा, 24/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा ऊपर डायमीटर लिख लेना थे, हम डायमीटर लिखना भूल गया, पहले डायमीटर लिखना इधर, फिर एंड हाइट कैपिटल H इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। कोड आउट, इन्फॉर्मेशन हम गिवन लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। अब हाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब में, टोटल मास निकालने दिया जिसमें बोली दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। अगर हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता है और अगर हमको टोटल वॉल्यूम पता हो तो मेरा टोटल मास आ जाएगा, इनडायरेक्टली तुमको पहले टोटल वॉल्यूम ही निकालने दिया, क्योंकि हमको बोल दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो अगर हमको टोटल वॉल्यूम पता हो तो हम बस 8 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया, मतलब हमको टोटल वॉल्यूम ही निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम में पेज कुछ चेंज खास, नहीं हुआ। सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। अब देखो क्या आएगा,
पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। क्या क्वेश्चन में पाई का वैल्यू बोला है? एक बार चेक कर लो तो हाँ फटाफट। बोला है हाँ तो लास्ट में बिठाएगा फिर। आर कितना दिया हुआ इसमें? आर 8 एंड 12 ना, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 220। अब देखो ये तुम्हारा चॉइस है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहता है या कॉमन लेके करना चाहता है। तुम डायरेक्ट करना चाहता है डायरेक्ट भी कर सकता है, कॉमन लेके करना चाहता है कॉमन लेके भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम एक चीज जरूर कॉमन ले लेगा, दोनों में से 10 कॉमन लेना पसंद करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना? ओके। ठीक है। और तुम कॉमन लेने का तरीका बहुत सारा है। इसमें 4 और 4 4 4 कॉमन आ ही जाएगा, तुम चाहे तो ले सकता है। तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है। अब वो तुम देख लो तुम क्या करना चाहता है। ये 3.14 बोला है इनटू, तुमको जो फिजिबल लगता है। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई फिजिबल लगता है डायरेक्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली 3.14 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही है। तो ये तुम्हारा हाथ में है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो तुम लोग सकेगा, हम कॉमन लेके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है ना। हम तो एक 4 कॉमन ले लेगा, तो यहाँ 2 बचेगा प्लस 12 से 4 गया 3 बचा, इस 8 से भी 4 गया तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। दोनों से 10 भी आया तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 22 बचेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। अब तुम देख सकता है 6 और 22 से भी 2 कॉमन ले सकता है, तो तुम लेना चाहता तो ले लो, नहीं लेना चाहता तो वैसे ही रखो। बट कॉमन लेने का फायदा है क्या? मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ढीला हो जाता है। 16 इंटू 10, 4 6 जा 24, 9 9 2 जा 18, 198। कैलकुलेशन आसान होता है rather देन मल्टीप्लाइंग 12 12 8 8। अल्टीमेटली तुमको फाइनली सब मल्टीप्लाई करना ही है। जरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। तो 198 224 222 आई गेस। चेक करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। कैलकुलेशन कर लो, मैंने कैलकुलेटर यूज करो। ये आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पूल कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। सो देयरफॉर टोटल मास कितना होगा बताओ। टोटल मास ऑफ पोल कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई। कोई डाउट? ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब। जरा बताओ तो कितना आंसर आएगा। 8 9 2 कितना आएगा देखो बताओ। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ये ग्राम, सॉरी। कितना आएगा बताओ। 892,262.4 892,262 ना। 262.4 अब जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेगा क्या डिवाइडेड बाय 1000 आएगा? तो 1000 हाँ मतलब 3 डेसिमल पीछे तो आ गया ना। 892.2624 केजी। अब तुम आप 2 डेसिमल राउंड ऑफ कर दो या 1 डेसिमल राउंड ऑफ करो, वही आंसर है। ठीक है, चेक कर लो आंसर आ गया। तो ये कैल वॉल्यूम में हल्का सा मल्टीप्लिकेशन है, तुम देखना हर क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन में है ही, बट प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेगा आंसर सही आएगा। तो तुम लोगों को जब प्रैक्टिस करेगा तब कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, तब खुद से करना, तब मल्टीप्लिकेशन सही होगा। पर्टिकुलरली खुशल को बोल रहा हूँ ये चीज़। चाहे हाँ कितना भैया। बार प्रैक्टिस कर रहा हो, कैलकुलेशन हर बार खुद से करना, कैलकुलेटर का हेल्प लेना है मत। लेगा तो एग्जाम में तुम्हारा कैलकुलेशन कंफर्म रॉन्ग होगा, ये लिख के दे रहा है। क्यों? क्योंकि घर में प्रैक्टिस नहीं होगा।
तो कितना ही तुम फॉर्मूला सही लिख लो, अगर तुम घर में भी कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करता है, एग्जाम में कन्फर्म रॉन्ग होगा। इसलिए घर में भी मल्टीप्लिकेशन खुद से ही करना है विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तब जाके आदत पड़ेगा। उतार लो ये, और कोई डाउट है तो बोलो। भैया डायग्राम दिखाए ना एक बार, हाँ, वैल्यू पुट करना, डायग्राम दिखाइए ना। क्वेश्चन गिवन तो लिखा ही था ना, वहीं से बैठा दूं। आई थिंक उतना तो खुद से कर ही सकता है। ऊपर का भी एक दो लाइन लिखना है। उतार लो फटाफट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन स्किप करेगा, हाँ फटाफट खत्म करने के लिए तुम लोग खुद से कर लेना। पहले 8 करता है, फिर नंबर 7 में आएगा, तो 7 और वो एग्जाम्पल सेम है, हम 7 करवाएगा, एग्जाम्पल खुद से करना तुम लोग। नंबर 8 देखो क्या बोला है, ए स्फेरिकल ग्लास हैज सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास है, देखो ये रहा स्फेरिकल ग्लास, और उसका सिलिंड्रिकल नेक है, तो ऐसा तो सब लोग देखा ही होगा लैब में। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? हाँ। अब बस इसका हाइट दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ ही है। बताओ पीछे डायग्राम बनाता हम लोग। नंबर 8 कितना गड़बड़ बनाता हम। अच्छा बन गया। तो कितना दिया हुआ हाइट? 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर 2 सेंटीमीटर आई गेस। हाँ, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल का 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो फॉर सिलिंड्रिकल नेक लिखो, फॉर सिलिंड्रिकल नेक डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब से बात है, रेडियस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट? हाइट h 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर हम फॉर स्फेरिकल पार्ट नहीं लिखता, सीधे लिख देता एंड रेडियस ऑफ स्फेयर, एंड सॉरी डायमीटर लिख देता, एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट। एक के लिए क्या इतना हेडिंग देना, इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस, इसमें हम कैपिटल आर नाम दे देगा, क्या बनेगा? 8.5/2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, हमको बस चेक करने दिया क्या 345 आएगा, अगर आता है तो गर्ल करेक्ट है, नहीं आता है तो गर्ल रॉन्ग है। कोई डाउट? बस वही है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर बोला ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू, देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर it holds equal to volume of cylinder plus obviously sphere है, तो volume of sphere which is obviously formula बैठाना है, pi r square h plus 4/3 pi capital R cube, pi कॉमन ले लेते हैं हम, r square h plus 4/3 r cube। बस बैठाना है और कैलकुलेशन करना है, जो आएगा ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा, हम तुमको बोल रहा है। r कितना था इसका? 1 स्क्वायर इंटू h प्लस 4/3 into 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5/2। अब देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2, खत्म। अब पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करना, ठीक है? 3.14 8 प्लस 6, बताओ 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 कितना आता है?
फटाफट बताओ कितना आता है। 614 0.125। अब तो एलसीएम लेने का कोई तामझाम नहीं करना, अप टू 3 डेसिमल डिवाइड कर दो, एलसीएम लेके कोई फायदा नहीं होगा। बताओ कितना आएगा। 102.354 ना, इंटू 110.35। चलो 4 को हटा देता है ताकि आसान हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 डेसिमल है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करके 4 डेसिमल बन जाएगा, इसलिए हटा दिया हम। तो यहाँ 2 डेसिमल था इसलिए यहाँ भी 2 डेसिमल रख दिया। अब ये मल्टीप्लाई करो क्या आता है आंसर देखो, और देखना पीछे मैच करता है नहीं करता है। 110.35 ही लेना, 4 वो सब मत लाना मल्टीप्लाई करने के लिए, इंटू 3.14 346.49। पीछे देखो आंसर कितना है, 0.5 होगा, हम श्योर है ना, चेक कर लो। 346.51। ठीक है उतना चलेगा, वो राउंड ऑफ का खेल है, वो लोग 499 चलेगा, कोई इशू नहीं है। 0.5 गुड आउट, वो राउंड ऑफ का खेल है। 3 डेसिमल लेगा तो 0.51 भी आ जाएगा, पर 3 डेसिमल में तुम लोग का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड आउट। तो आंसर में क्या नहीं भैया। लगेगा, वेदर वेदर सी इज करेक्ट, तो हम लोग क्या बोलेगा, द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। गुड आउट, क्योंकि 345 के बराबर नहीं है। डन, therefore द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, कंक्लूजन लिखो, क्वेश्चन में पूछा वैसा है, therefore द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। गुड आउट। therefore the child is not correct। फटाफट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार हम नंबर 7 हो करवा गया देते हैं। हाँ हो गया। ठीक है, अब नंबर 7 में जाएं। देखो चलो चलो। नंबर कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लेना, इसका भी फटाफट कर देता हूँ, खत्म कर देता ये, इसके साथ सिलेबस खत्म हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज हम देखते हैं रिकॉर्डिंग में करवाएगा नहीं करवाएगा। क्या बोला है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, standing on a hemisphere of radius 60 upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, find the volume of water left in the cylinder। ठीक है अब सुनो, हाँ ओके, एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन है जो कि हेमिस्फीयर का ऊपर है। हाँ, राइट सर्कुलर कोन हेमिस्फीयर का ऊपर, देखना ये हेमिस्फीयर है और ये राइट सर्कुलर कोन है, हम पूरा 2D शेप बनाया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब दो रेडियस कितना बोला, 60 और हाइट 120, कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो, it is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। हाँ, find the volume of water left in the cylinder if, और बड़ा सिलेंडर का क्या बोला है, if the radius of cylinder is 60 and height of 180। क्या बोला है, एक और सिलेंडर है, हम साइड में बना रहा है, एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस 60 है और हाइट 180 है, ओके, और ये सिलेंडर में क्या पानी भरती है, कोई प्रॉब्लम, इस सिलेंडर में क्या पानी भरती है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ। अब क्या बोला, इसको ये जो बना मेरा सॉलिड, इसको उठा के इसमें डाल देगा। अब तुम देखना ये परफेक्टली फिट आएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस 60 है तो इसका भी रेडियस 60 है, इसका हाइट 180 है तो तुम इसका भी देखो, टोटल हाइट 120 प्लस 60 180 ही हो रहा है, यानी कि जब इसको इसमें डालेगा
परफेक्टली फिट आने वाला है, कोई प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। ठीक है ना? ओके। हाँ। हाँ भैया, और जब इसको इसमें डालेगा ऑब्वियस सा बात है पानी बाहर निकलेगा, निकले। तो जो पानी बचेगा वो तो ये होगा ना, ये स्पेस खाली, है ना? पानी तो इसी कॉर्नर में हाँ बचेगा। भैया, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इस सिलेंडर से ये जो भी टॉय बना, जो भी सॉलिड बना, वो माइनस करना है। कोई डाउट? डन? 1 मिनट रुकिए, हम बना। तो डायग्राम बना लो। ऑब्वियसली सेट सेट करना तुम्हारा चॉइस है, तुम लोग अच्छे से सेट कर पाएगा। और यहाँ पे ये बना के इसको अंदर बस ऐसे बनाने से हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम सॉलिड, वेट, गिवन कैसे लिखेगा? तुम या तो स्मॉल सिलेंडर बिग सिलेंडर दे दो, या तो वन, अच्छा इसमें तो सिलेंडर एक ही है ना, ठीक है। नंबर 7 गिवन, पहले फोर कोन रेडियस r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, खत्म। फॉर स्फीयर फिर सेम कहानी, सिंबल सेम रखेगा बिकॉज वैल्यू सेम है, सिंबल सेम रखेगा क्योंकि वैल्यू सेम है। कोई डाउट? स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर है। एंड फोर सिलेंडर नॉट फोर, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत हो जाता है। रेडियस इसमें भी सेम है तो आर ही रखेगा हम, और इसमें हाइट अलग है तो कैपिटल एच देना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? तो पहले हम इस सॉलिड का निकाल देते हैं, ठीक है ना? सो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला, सॉलिड बोला या क्या बोला? कुछ बोला नहीं है तो चलो हम ही ना सॉलिड ही बोला है, सॉलिड बोला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, खत्म। देयरफॉर क्वेश्चन में निकालने क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस, जब माइनस करेगा तो देखना क्या ये होगा, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस प्लस -2/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम किसी को? है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। दोनों में माइनस क्यों हुआ? बिकॉज ये पूरा का पूरा माइनस कर रहा है, ये पूरा का पूरा माइनस कर रहा है, तो दोनों माइनस आएगा, ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम होता तो पहले ब्रैकेट के प्लस लिख लो, कोई बड़ा बात नहीं है, पर बात एक ही है, फिर ब्रैकेट हटेगा तो माइनस ही होगा। कोई डाउट? डन ना? हाँ भैया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा कैपिटल एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 एक आर। अब बस वैल्यू बैठाना, आंसर आ गया और कुछ नहीं है। 22/7 आई थिंक, एक बार चेक कर लो पाई का वैल्यू क्या इस्तेमाल करने दिया है। 16 × 60, पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं है ना, ठीक है। कैपिटल एच मतलब 180 माइनस 1/3 इंटू 60, सॉरी 1/20 2/3 इंटू 60, और लकीली सब कट रहा है, देखो लकीली कट रहा है। 340 जा 320 जा, क्या बचेगा डायरेक्ट बताओ, क्या बचेगा? कितना बचेगा बताओ? क्या 100 बचेगा? ये 40 और 22 जा 80, और 22 जा 40, 40 40 80,
तो 100 बचेगा, हाँ या ना, चेक करो। 180 माइनस 40 माइनस 40, यही तो आएगा। 220 से 40, कोई डाउट? हाँ अब तो क्या ही है, अब तो जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 7, और 7 तक को चलो डिवाइड करने सकेगा तो अप टू 2 डेसिमल कर लेना। ये 100% सही है, डोंट वरी, ये हम श्योर है। तो ये तुम लोग का हाथ में है, कोई डाउट? इसमें अप टू 2 डेसिमल ले लेना, बिकॉज वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में यूजुअली डेसिमल में ले जाता है, वॉल्यूम में फ्रैक्शन नहीं रखता। पर हाँ 21 11 ये सब आएगा ना तो डोंट वरी, कंफर्म है, फ्रैक्शन में रखो। पर वॉल्यूम का केस में 3 7 आने से ले लेना डेसिमल में, लास्ट में, बीच में मत लेना, एकदम लास्ट स्टेप में। कोई डाउट? समझा है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो इसी के साथ सेबा का सिलेबस खत्म, सेबा में और नहीं चाहिए, कंफर्म, ठीक है। अच्छा ये देखो, एक बार फिर भी देख लेना रे, हम श्योर नहीं है, क्या पता बदल दिया हो। ये भी वही है क्वेश्चन, ठीक है, ये खुद से कर लेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, वही जो सॉलिड है, हम लोग भी वो निकाला था। तो ये लोग पहले सॉलिड का निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है निकालने, एक्सरसाइज में बोला नहीं था जो टॉय या सॉलिड का निकालना है, इसलिए हम निकाला नहीं था, ठीक है ना। ओके, हम जो क्वेश्चन किया वहां पे अलग से निकालने नहीं दिया था, इसलिए हम यहीं पे छोड़ दिया। पर यहाँ पे अलग से बोला है जो टॉय का वॉल्यूम निकालो, इसलिए हम निकालना पड़ेगा। डन? कोई डाउट? फिर बोला अगर राइट सर्कुलर को सर्कमस्क्राइब करता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो यहाँ पे हम लोग जो निकाला वो निकालने नहीं दिया, क्या बोला, सिलेंडर माइनस टॉय निकालने दिया है। हम लोग का अमाउंट ऑफ वाटर निकालने दिया था, इसमें सिलेंडर माइनस टॉय बोला है, पर निकाला वही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया। यहाँ पे भी सिलेंडर से टॉय माइनस ही किया है, वहां पे भी वही किया था, बस क्वेश्चन में तरीका बदल दिया। क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड टॉय। तो ये खुद से कर लेगा, लिखने का तरीका वैसे ही रखना जैसे हम एक्सरसाइज में करवाया है, बेकार का ABC BPC नाम मत देना, ठीक है। कोई डाउट? ओके ना? हाँ। तो कर लेगा खुद से, हाँ। कर लेगा ना खुद से, डिट्टो सेम है, बस अलग से ही निकाला है, कर लेना ये। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म, और सरफेस एरिया ऑफिशियली खत्म। बाकी हम देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा में करवाना है इसका थर्ड एक्सरसाइज से। डन?